अल्ताफ बुखारी साहब की जो एक्सेस है वो पीएमओ ऑफिस बिल्कुल है, एमएचए ऑफिस बिल्कुल है, एनएसए ऑफिस बिल्कुल है, बिल्कुल है, गवर्नर ऑफिस बिल्कुल है, क्यों नहीं होगी? सबसे ज्यादा सुनिए, नहीं हरकत से बरकत। इस वक्त जमीनी सतह पर हालात नॉर्मल है, अल्लाह का ये शुक्र है। गवर्नमेंट का दावा है। अल्ताफ बुखारी साहब मानते हैं बिल्कुल मानता है और क्रेडिट पूरा लोगों को देता है, गवर्नमेंट को नहीं? सुनो कि आपके दौर में यहाँ हलाकतें हुई, हड़तालें हुई, दुकानें बंद हुआ करती, स्कूल कॉलेजेस बंद हुआ करते, ये थोड़ा ही मैं बिल्कुल कहता हूँ कि गलत लगाया जा रहा है। जिन बच्चों को पीएसए में बंद कर रखा गया है, इन एजेंसियों का रोल होना चाहिए कि हालात को ठीक करने में अपना रोल निभाएं। लोगों को स्केयर करने से कुछ नहीं होगा। आप इस वक्त चाहते हैं कि डायलॉग हो बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? मेरा कोई रोल नहीं है उसमें। दैट सलाउद्दीन पीर मोहम्मद यूसुफ था। सलाउद्दीन बनाना किसने बनाया? सलाउद्दीन तो सफर कर रहा है ना, उसके फैमिली भी सफर, बिकॉज दे टुक टू गन। लेकिन उनको गन उठाने पे किसने मजबूर किया? एक बीजेपी है, एक कांग्रेस है, एक नेशनल कॉन्फ्रेंस है और एक पीडीपी है। इन्होंने ही कश्मीरी का, जम्मू कश्मीर के लोगों का ताबूत उठाया। महबूबा मुफ्ती की है या बाकी लोग भी? बिकॉज इट वॉज अ वन मैन रूल, इट वॉज अ वन मैन रूल। वो मशावरत में यकीन नहीं रखती थी। मैं 2016 की उस खूनी हुकूमत का हिस्सा नहीं था जिसमें उन्होंने लोगों को अंधा किया। दिल्ली को अब लगता है कि ये बहुत बड़ा फेवर है इलेक्शंस। क्या करें, बदकिस्मती से उनको याद दिलाना पड़ता है बार बार कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने एक डेमोक्रेटिक हिंदुस्तान के साथ वास्ता जोड़ा था। 370 पर आपका मौक़िफ़ है कि वो अभी सुप्रीम कोर्ट में है, जहाँ फैसला होगा। लेकिन अगर 371 की बात हो तो अल्ताफ बुखारी क्या कहेंगे? मैं क्यों 378 मांगू? मैं तो एक हवा बनाई गई कि साहब यहाँ की डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी। It does not exist, sentiment exists. जमात इस्लामी is a religious organization, they should be allowed. हमने गुलाम नबी आज़ाद साहब, डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी, सुनिए, हमने आज़ाद साहब को नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस में देखा है 50 साल। अभी हम उस रोल को डिस्कस कर सकते हैं। हेलो एंड वेलकम टू द प्रोग्राम ओपन टॉक। इस प्रोग्राम में हम डिफरेंट पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ को प्रोग्राम में इनवाइट करते हैं। हस्ब मामूल आज भी हमारे साथ जम्मू कश्मीर की एक मायानाज सियासी शख्सियत मौजूद हैं। हमारे साथ हैं अपनी पार्टी के सरबराह सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब। सबसे पहले अल्ताफ साहब, आपका प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। थैंक यू जी। इससे पहले कि हम जम्मू कश्मीर और मुल्क की सियासत पर जाएं, मुख्तसर हम आपसे जानना चाहेंगे, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, एक एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन से सियासत का सफ़र, अल्ताफ बुखारी। मुझे लगता है ये लॉजिकल होता है। जब इंसान ज़िंदगी में शुरू करता है तो पहले अपने लिए शुरू करता है। जब अल्लाह ताला देने पे आता है और अल्लाह की मेहर बहुत हो, फिर कहता है कि लोगों की भी खिदमत करूं। और सियासत से कोई बेहतरीन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं है जहां आम लोगों की खिदमत की जा सकती है। सेटिस्फाइड हैं आपके बिजनेसमैन से सियासत में? बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ। सो लेट्स कमिंग टू द मेन पॉइंट अल्ताफ साहब। 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर की फ़िज़ा बदल गई। हुकूमत का दावा है अमन, तरक्की और खुशहाली कश्मीर में गामज़न हुई। क्या आप इत्तेफाक करते हैं? देखिए, हुकूमत जो वक्त की होती है उसे ये दावे करने ही पड़ते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि साहब 5 अगस्त 2019 जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए काला दिन था। विदाउट गोइंग इनटू द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ दैट डे, वो जो एक ज़ख्म हमारे दिल पे लगा है जम्मू कश्मीर के लोगों के दिलों में, वो कभी इतनी जल्दी पूरा नहीं होगा। रही तरक्की की बात, मामूल का अगर जो आप कहेंगे, जो मामूल की एडमिनिस्ट्रेटिव नेसेसिटीज़ होती हैं, उनको कहीं रीसरफेसिंग ऑफ रोड करनी है, कहीं नलका लगाना है, वो हुआ। लेकिन जिसे कहते हैं ना कि कोई सब बहुत बड़ा डेवलपमेंटल आंधी आई या तूफ़ान आया, ऐसा हमने कुछ नहीं देखा। लेकिन ठीक है, जो रूटीन के हैं, कहीं बंड बना, कहीं रोड बना, कहीं ये दीज आर रूटीन। तो हम इसको यूँ समझे कि अल्ताफ बुखारी इस गवर्नमेंट के क्लेम्स जो है डेवलपमेंट का, जहाँ तक ताल्लुक़ है, इसे खोखला समझते हैं? नहीं, मैं खोखला, मैं वो उनमें से भी नहीं हूँ जो अपनी आंखें बंद करता है। मैं शुतुरमुर्ग नहीं हूँ कि अपनी गर्दन को ज़मीन में डालूँ। नहीं, ठीक है, नॉर्मल जो एक रूटीन के काम चलते रहे। लेकिन जिसे कहते हैं ना डेवलपमेंट
एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड, जिसे हम सक्सेस स्टोरी माने। हाँ जी, हमारे 2 लाख बच्चे इस डेवलपमेंट से का रोज़गार उनको मिला या कोई ऐसा चीज़ हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहरहाल जो रूटीन के हैं वो तो होता रहा। 2 चीज़ें हैं, एक तो है डेवलपमेंट, दूसरा है पॉलिटिकल इशू। आप क्या समझते हैं, आप कश्मीर को सिर्फ जम्मू कश्मीर को एक डेवलपमेंटल इशू मानते हैं या एक पॉलिटिकल इशू? देखिए, मैं जम्मू कश्मीर को अगर डेवलपमेंटल ही मानूं तो उससे भी कुछ नहीं होगा, अगर मैं पॉलिटिकल ही मानूं उससे भी कुछ नहीं होगा। मेरे मानने न मानने से क्या है, इट इज़ अ पॉलिटिकल इशू। Whether it is to be resolved between Delhi and Srinagar or it is to be resolved at some other level, that is different, but it is a political issue. देखिए, अभी जम्मू कश्मीर के लोग, मेरा मानना है, जो हमारी पार्टी का ये है कि whatever is जो हमारी दिक्कतें हैं वो दिल्ली की वजह से हैं, दिल्ली के साथ ही हमें रिजॉल्व करनी है। दिस इज आवर टेक ऑन इट। वो तो इसलिए हम भी तो मानते हैं कि हमारे साथ ज्यादतियाँ हुई हैं या हमारे से जो छिना गया वो दिल्ली ने पूरा करना है, और हमें मुस्तहकम यकीन है इस पे कि दिल्ली में ही उनका हल है। आप क्या समझते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट या दिल्ली कश्मीर को किस प्रिज्म से देखती है? देखिए, दे मे हैव डिफरेंट प्रिज्म्स, इट डज नॉट मेक अ डिफरेंस टू अस बिकॉज दे रन द नेशन। They have to look at the external as well as internal factors. हम external factor तो देखते ही नहीं है, क्यों? जम्मू कश्मीर में रहने वाले हमारा मकसद तो यही है कि इंटरनल हमारा क्या है, क्योंकि वो मेरा डोमेन ही नहीं है। एक्सटर्नल इज़ नॉट माई डोमेन। इवन इफ़ आई स्टार्ट, बहुत सारे मेरे मुख्तलिफ जो जमातों में हैं लोग, वो एक्सटर्नल डायमेंशन पे बहुत ज़ोर देते हैं, लेकिन व्हाट इज़ आवर रोल? वी आर स्टेट लीडर्स। हमारा रोल क्या एक्सटर्नल डायमेंशंस के साथ है? क्या कैन वी इन्फ्लुएंस एनीवेयर? Will Government of India go by our suggestions on that? Because they have a national prism to look upon, international prism to look upon. लेकिन I will restrict myself to problems between Delhi and Kashmir or Jammu, J&K as a whole, which we are working. We are hopeful we will get it resolved through them only. जो भी हमारी दिक्कतें हैं, अब ओवरनाइट तो कोई नहीं, मैं नहीं मानता हूँ कि नहीं साहब, हाँ हमने शुरू किया और हमसे ही खाली हो सकता है। All of us have to be on the same page के साथ, दिल्ली के साथ जाके, मेरा मानना है मुक्के से नहीं, शायद हाथ पांव जोड़ने से भी, और बाय एक्सप्लेनिंग ऑल्सो आवर केस। हम अगर यही कहें कि दिल्ली गलत है और वो दिल्ली वाले कहें कि जम्मू कश्मीर के लोग गलत है, उससे कुछ होगा नहीं। होगा कि when we understand each other's position and try to accommodate each other to a maximum लेवल। आप कहते हैं कि 5 अगस्त को हमारी शनाख्त छीनी गई, बड़ा अफसोस है आप लोगों को उस चीज़ का, ना सिर्फ अल्ताफ़ बुखारी साहब को बल्कि यहाँ की जो बाकी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। अल्ताफ़ साहब, क्या ऐसा नहीं हो सकता था जब आप इक़्तिदार में थे या किसी पार्टी में थे, या उससे पहले जो यहाँ पार्टियाँ हुकूमत में रही है, वो जानते कि बीजेपी का एजेंडा क्या है, मंशूर क्या है एज़ फार एज़ जम्मू कश्मीर इज़ कंसर्न, तो उस वक्त इसके लिए एक रोड मैप बन सकता था, ये नौबत नहीं आती है? देखिए, मैं बड़ा क्लियर करना चाहता हूँ ये कि ये बात तो सच है। बीजेपी के तो एजेंडा में हमेशा था कि हम 370 को ख़त्म करेंगे, लेकिन जिस पार्टी में हम थे शायद उसके सरबराह ने कोशिश ये की, उनका कहना है कि वो इसीलिए उनके साथ मिले भी, उस पार्टी में कहना यही था ना, इसीलिए बीजेपी के साथ इलाक भी अंडरस्टैंडिंग की, अलायंस की, गवर्नमेंट बनाई। शायद कहीं बैक बर्नर पे उन्होंने भी लगाया, दे शुड हैव ब्रॉट इट इनटू द फ्रंट रनर एंड फाउंड सम सॉल्यूशन व्हिच वुड हैव कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग। अलायंस वाज नो बैकिंग टू इट। देखिए, अलायंस से अगर उन्होंने सोचा कि बीजेपी के साथ अलायंस करने से 370 और 35A को हम बचा पाएंगे, शायद वो साल 2 साल वो बचा सके, लेकिन वो परमानेंट हाल तो था ही नहीं। मेरी नज़र में उनको उस वक्त इसे कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी उनसे लेनी चाहिए थी कि नहीं साहब, इसको आप टच नहीं करेंगे, खाली अपने इक़्तिदार के लिए कि हाँ जी हम आपके साथ शेयर करेंगे। शायद वो गलत हुआ, कहीं मिसकैलकुलेशन हुई, क्या हुई, बहरहाल अल्लाह ताला गरी करामत करे। वो लीडर जो उस वक्त थे, उनके दिमाग में क्या था आई डोंट नो, क्या नहीं था। आपने अपनी बात रखी उस वक्त?
नहीं, मैं तो बड़ा खुलेआम कहता हूँ, आई वॉज अगेंस्ट द अलायंस, आई वॉज ओपनली अगेंस्ट द अलायंस। एंड मेरे उस वक़्त के जो लीडर थे पार्टी के, मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने एक दिन पहले अपने एज्यूम करने से पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, रिकॉर्ड पे है सब जगह, उन्होंने कहा, उनको से पूछा गया कौन खिलाफ था इस अलायंस के, उसने कहा एक अल्ताफ़ बुखारी था। तो हमें कोई ज़ाती ये तो दिक्कतें नहीं थी बीजेपी के साथ कि कोई ज़ाती दुश्मनी है, ऐसा कुछ हमारे जो आज आप कहते हो कि साहब ये चीज़ें हुई वो चीज़ें हुई, शायद हमें खदशात थे कि ये हो सकते बेहतर तरीके से ये अलायंस की जा सकती थी, जिसमें से एक ये भी चीज़ थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट फ्रॉम देम कि दे विल नॉट टच। तो कहते हैं ना, दिन गुजारने के लिए वो अलायंस की गई कि हाँ जी हम भी इक़्तिदार में आएंगे, आप भी इक़्तिदार में आएंगे। उनसे ज़्यादा मुझे अफसोस है कि उसके बाद एक मौका फिर मिला था, क्योंकि एक साल 2015 में जब हुकूमत चलाई तो कुछ नहीं हुआ, कोई प्रोग्रेस नहीं हुई, बहुत सारे इश्यूज़ थे जिन पे ये हुई थी। तो मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब चल बसे, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह करे। तो जो महबूबा जी ने एज्यूम करने से पहले 3 महीने लिए थे, मुझे शक था कि शायद वो इन चीज़ों पे बारगेन कर रही हैं, शायद उन्होंने वक्त इन चीज़ों के लिए लिया था। अब वो शी इज़ बीटिंग अराउंड द बुश कि साहब अल्ताफ़ बुखारी, दूसरे साहब, तीसरे साहब, अगर मैं नहीं करते ये लोग जाते। तो इट डज नॉट, ये सुनिए, ये बात नहीं हुई कि अल्ताफ़ बुखारी पहले पीडीपी के लीडर जो रेबल बने, उसके बाद में प्रॉक्सी शुरू की वहाँ पे पार्टी के अंदर। देखिए मैं वही कहता हूँ, अगर अल्ताफ़ बुखारी, मैं उनकी ही बात मानता हूँ, अगर अल्ताफ़ बुखारी रेबल थे और वो प्रॉक्सी उनके बने, तो अल्ताफ़ बुखारी को ड्रॉप किया, इट ठीक है, क्योंकि उनका इल्ज़ाम था ये। फिर अल्ताफ़ बुखारी को क्यों इंडक्ट किया? Why did she induct Altaf Bukhari? Why did she make him the education minister, जहाँ आपके 5 लाख बच्चों के कैरियर का मसला था? Why did she then make Altaf Bukhari the finance minister also? Or why did she nominate कॉन्फ्रेंस PDP और कांग्रेस ने अलायंस किया? तो ये कहीं ना कहीं उनके इस इल्ज़ाम के साथ मेल नहीं देता। हकीकत ये है अल्ताफ़ बुखारी सच बोलने वाला आदमी है, मुंह पे बोलने वाला आदमी है। महबूबा जी को भी बोला, मुफ्ती साहब को भी बोला, आज भी बोलता हूँ, कल भी बोलता रहूँगा। शायद महबूबा जी, मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब में इतनी गहरत थी, इतनी एकोमोडेशन थी कि उन्होंने विथ माई ऑल दोज आउटबर्स्ट अगेंस्ट दिस अलायंस ऑल्सो ही थॉट नहीं, इट इज़ प्रॉपर टू ब्रिंग हिम एज द वर्क्स मिनिस्टर। और मैंने उनकी मिनिस्ट्री पे नहीं, बिकॉज ही कन्विंस्ड मी कि मैं ये अलायंस करके जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कुछ बेहतरी इसमें से ढूंढता हूँ, जिसमें उनका ख्वाब था ये भी कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के ताल्लुकात ठीक होंगे, ये जो हमारा सेंटर स्टेट का खिंचाव है ये दूर हो जाएगा। तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, शायद उनको उनकी सेहत ने परस्यू करने नहीं दिया होगा। आई विल गिव हिम द बेनिफिट ऑफ डाउट बिकॉज ऑफ दैट। लेकिन महबूबा जी ने तो कुछ ऐसा किया नहीं, 4 महीने वेस्ट किए। शी इज़ बीटिंग अराउंड द बुश कि मैं अल्ताफ़ बुखारी दूसरा खाना चाहता था। यार खाने आपको क्या पड़ी, ये जब खाने के लायक ही नहीं था तो आप छोड़ देती ना फिर। तो नंगे तो आप नहीं हो जाते, वही अल्ताफ़ बुखारी है, दूसरे नंगे हो जाते, दे वुड बी एक्सपोज्ड बिफोर पब्लिक। देखिए पब्लिक अल्टीमेटली जज करने वाली होती है। तो महबूबा जी ने वो नहीं किया, आज बहुत चलाती हैं। शी कीप्स ऑन शाउटिंग फ्रॉम द रूफ टॉप्स, पाकिस्तान एवरीथिंग। व्हाट इज दिस? सेंटिमेंट्स के साथ खेलती हैं। शी इज प्लेइंग विद द सेंटिमेंट्स ऑफ पीपल। 2 लाख लोग ऑलरेडी हमारे कब्रिस्तानों में रहे। अगर सुनिए, अगर वो ऑनेस्ट है अबाउट इट, व्हाई डजंट शी गो एंड मीट द प्राइम मिनिस्टर एंड सिट ऑन धरना देयर कि हम हमारे लोगों का मसला हल करो? ये क्या कहती हैं वो? और अखबार में यहाँ देने से जो वहाँ से खादिनियार से खानाबल तक पढ़ा जाता है, या हमारी इन लोकल चैनलों पे जो यहीं देखी जाती हैं, बात करती हैं, वो बहुत बड़ी बातें करती हैं। बड़ी बातें जब करनी होती हैं ना, पहले यू हैव टू लीव द प्रिविलेजेस विच आर ऑफर्ड बाय बीजेपी। उसको बीजेपी जो सुनिए, जो बीजेपी के प्रिविलेजेस हैं, तब आप भी बात कर सकती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ, जब यू शन दोज प्रिविलेजेस। आपका कांटों पे से चलें, अंगारों पे से चलें,
अल्ताफ साहब, महलों में बैठ के ये बातें नहीं जिस की चीज़ जाती का है। आपको इस वक्त अफसोस है कि यहाँ किलिंग्स हुई या बाकी चीज़ें जो हुई, मुझे याद है कि आप भी यहाँ इसी हुकूमत का हिस्सा थे जब यहाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, उस वक्त पैलेट्स चले, PSA बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल नहीं था। PDP की हुकूमत मैं 2016 की उस खूनी हुकूमत का हिस्सा नहीं था जिसमें उन्होंने लोगों को अंधा किया, और मेरा ग्राउज ये था महबूबा जी के खिलाफ, जो 12 दिसंबर 2018 को मैंने 100 लोगों के मीटिंग में बोला कि यू हैव फेल्ड एज द चीफ मिनिस्टर। 200 लोग जो मरे, दे डिड नॉट डाई बिकॉज ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, बिकॉज ऑफ योर एडमिनिस्ट्रेटिव एपैथी। अगर इतना बड़ा फैसला 370 उठाने का, 35A छीनने का, हमारी स्टेटहुड छीनने का, उसके बाद एक आदमी नहीं मरा, वही सिक्योरिटी फोर्सेस अपरेट्स था ना, वही जम्मू कश्मीर पुलिस था ना। ये खता सिर्फ महबूबा मुफ्ती की है या बाकी लोग भी? बिकॉज इट वाज अ वन मैन रूल, इट वाज अ वन मैन रूल। वो मशावरत में यकीन नहीं रखती थी। PDP से पहले जिन्होंने हुकूमतें की, उनकी भी गलती, कौन कहता है नहीं है? धोखा तो मेरा कोई पर्सनल मैं तो कहता हूँ इन खानदानों ने 72 साल लोगों को धोखा दिया, धोखे में रखा। दे ऑलवेज सेड ये शाह रग है, ये कभी नहीं टूट सकती है। मुझे तो शाह क्या, यहाँ तो पता भी नहीं कुछ हिला हुआ। 10 मिनट में ऐसे लगा जैसे था ही नहीं कुछ। चलिए अल्ताफ साहब, इस वक्त जो करंट पॉलिटिकल सिनेरियो है जम्मू कश्मीर का, कैसे आप इसको देखते हैं? कहीं नजर आता है आपको क्या इलेक्शंस होंगे यहाँ पे? ऐसे मुझे लगता है दिल्ली को अब लगता है कि ये बहुत बड़ा फेवर है इलेक्शंस। क्या करें, बदकिस्मती से उनको याद दिलाना पड़ता है बार बार कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने एक डेमोक्रेटिक हिंदुस्तान के साथ वास्ता जोड़ा था। अगर डिक्टेटोरियल ही देखना था, फिर देयर वर अदर ऑप्शंस आल्सो अवेलेबल एट दैट टाइम। शायद हमारी कमज़ोरियां भी हैं यहाँ। मुझे लगता है अक्सर पॉलिटिकल पार्टियां चाहती हैं कि लोगों का कोई भला ना हो, इसलिए इलेक्शन ना हो। तो कहीं ना कहीं हैंड इन ग्लोव यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं हु डू नॉट वांट इलेक्शंस टू बी हेल्ड, बिकॉज उनको पता है कि उनको इलेक्शन होने के बाद भी शायद जो वो ऐशो आराम करते रहे हैं 72 साल, वो नहीं मिलेगा। एक हुकूमत तो कहती है यहाँ PRIs है, वो अपना काम चलाते हैं, अब इलेक्शंस होंगे, इनको भी फिर हिंदुस्तान में प्राइम मिनिस्टर की क्या ज़रूरत है? फिर बाकी स्टेटों में भी आप नहीं करो ना, फिर किसी स्टेट में स्टेट इलेक्शंस नहीं करो, फिर तो पार्लियामेंट मेंबर उनकी भी ज़रूरत नहीं है, फिर तो PRI से ही चलाओ। ये आर्गुमेंट, आई डोंट बाई दिस आर्गुमेंट ऑफ द हिज एक्सेलेंसी। पूरे अगर हिज एक्सेलेंसी की ये आर्गुमेंट, यू नीड लॉ मेकर्स to make the law, and Jammu and Kashmir is the prime example because there are no law makers. Those laws are being made जो लोगों के हित में नहीं है। लॉ मेकर्स का, जो हम कहते हैं असेंबली का काम लॉ मेकिंग है यहाँ, और वो कानून बनाने या वो कानून इम्प्लीमेंट करने उस तरीके से जिस तरह से लोगों के हित में हो। ये थोड़ा ही है कि जो लोग कह रहे हैं शायद बाथरूम बनाने और रोडों पे मैकडम डालना ही लोगों का इस लेजिस्लेटिव असेंबलियों का काम है। लेजिस्लेटिव मेंबर्स आर लॉ मेकर्स विच PRIs आर नॉट। और वो बराबरी के एक दर्जे से बात करते हैं। जब ब्यूरोक्रेट सामने होता है उसके साथ बराबरी के दर्जे से, बिकॉज दे आर द बॉसेस इन अ डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल लीडरशिप इज द बॉस। 370 पर आपका मौक़िफ़ है कि वो अभी सुप्रीम कोर्ट में है जब फैसला होगा, लेकिन अगर 371 की बात हो तो अल्ताफ बुखारी क्या कहेंगे? मैं क्यों 371 मांगू? मैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी उस चीज़ की मांगूंगा जो हमने करके लाया। देखिए, हम तो पहली जमात थी। मेरे लोगों को जिस वक्त छीना गया 370, सबसे बड़ी परेशानी थी कि हमारे नौकरियां हिंदुस्तान से पूरे लोग आएंगे, वो खाएंगे, हमारी ज़मीनों पे कब्जा करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह ताला का, हम सब की मेहनत से वी हैव बीन एबल टू गेट प्रोटेक्शन इन बोथ दीज थिंग्स। सो वी लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज फॉर इट। उनको अच्छा नहीं लगता है 370, 150 लिखे, उसको 0 लिखे, हमें क्या है? एज लॉन्ग मतन जब तक वो है कि मेरे लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल लिस्ट में मिलेगा। मेरा कोई मोहब्बत नहीं है कि 370, 371, 500 कुछ लिखो ना, जो भी आपको, क्योंकि मुझे लगता है हिंदुस्तान में एक 370 से कोई नफरत सी बनाई गई, इसे एक बड़ा बूथ 70। तो मैं कहता हूँ इसको खाली 0 लिखो, हमें 0 में ही वो दे दो कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन। जब डेलिमिटेशन की फाइनल रिपोर्ट आई, उसके बाद नॉन लोकल वोटर्स के वोटिंग राइट्स की बात हुई, तो एक खदशा पैदा हुआ कि जम्मू कश्मीर में डेमोग्राफिक चेंज हो सकती है या इस पे डाका डालने की कोशिश की जा रही है। तो क्या लगता है आपको, डेमोग्राफिक? 2 चीज़ें आपने की एक सवाल में। एक आपने डिलिमिटेशन कहा, आई वांट टू पुट इट ऑन रिकॉर्ड
डिलिमिटेशन जो की गई, डिलिमिटेशन का मकसद होता है आम लोगों को एम्पावर करने का। इस डिलिमिटेशन का मकसद था एक मखसूस पार्टी या उनकी किसी साथी को भी एम्पावर करने का, तो आम लोगों को इसमें एम्पावर नहीं किया गया। हैविंग सेड दैट, आई ऑल्सो एग्री विद दिस कंटेंशन कि आज तक जितने डिलिमिटेशन हुए, जो उस वक्त की जमातें थी उन्होंने भी वो वैसा ही किया होगा, उन्होंने भी वैसा ही किया होगा, लेकिन दैट डज नॉट मीन दैट जस्टिफाइज वन रॉन्ग जस्टिफाइज अनदर रॉन्ग। इन्होंने बहुत ज्यादती की, नंबर एक। नंबर दो, आप कहते हैं कि एक हवा बनाई गई कि साहब यहाँ की डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी। मैं आज ऑन रिकॉर्ड ये कहना चाहता हूँ, ओवर आवर डेड बॉडीज, जितनी लीडरशिप अपनी पार्टी की है, ओवर आवर डेड बॉडीज विल अलाउ डेमोग्राफिक चेंजेस इन जम्मू एंड कश्मीर। वी विल नेवर अलाउ। व्हेन वी वेंट टू द प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट थिंग जो हमने बात की was डेमोग्राफिक चेंजेस पे। पहली बार 74 साल में किसी प्राइम मिनिस्टर ऑन रिकॉर्ड है कि साहब हम कोई ऐसा नहीं करने जा रहे हैं, और हम क्यों करें? क्या हमें कोई शक है कि जम्मू कश्मीर हमारा हिस्सा नहीं है? नंबर एक। नंबर दो, जब ये 25 लाख वोटों की गड़बड़ आई, आपको पता है अपनी पार्टी की एक सियासत ये है कि हम पहले डिस्कस करते हैं। हमने आपस में डिस्कस किया। वी सेड वी शुड अप्रोच द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड टेल हिम कि यहाँ एक तासुर पैदा किया गया है कि आप शायद बाहर से लोगों को लाकर यहाँ वोट डालने, वोटर बनाने की कोशिश करें, जिससे हमारे लोगों को। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। हमने कहा जब ऐसा कुछ नहीं है क्लैरिफाई करिए। 3 दिन का टाइम, 4 दिन का टाइम दिया, तीसरे दिन ही उन्होंने क्लैरिफाई किया। अभी ऑर्डिनरी जो रेजिडेंट्स है वो अभी क्लियर नहीं हुआ है। सुनिए उसको डिफाइन आप सुनिए। हमने वी बॉट देयर दिस एश्योरेंस कि साहब हमारी पार्टी को यकीन है कि जो एश्योरेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी ये सही है, लेकिन हमने उनकी एश्योरेंस तक ही नहीं रखा। हम ही खाली जमात हैं जिन्होंने वोटर लिस्ट जो शाया हुआ अपने लोगों को बूथ वाइज निकाला, बल्कि वो आपकी मस्जिदों में भी जा रहे हैं। वाइबल ये नहीं ना है कि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने कहा और अल्ताफ बुखारी और अपनी पार्टी ने माना। वी आर नॉट हियर स्पोक्स पर्सन्स फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर हम स्पोक्स पर्सन हैं, हम जम्मू एंड कश्मीर लोगों के स्पोक्स पर्सन हैं। इसका मतलब ये कि आप ये महसूस नहीं करते कि डेमोग्राफिक चेंज का कोई कौन करेगा? करने देंगे? हम किस लिए बैठे हैं? हम थोड़े ही वो सोए हुए लोग हैं जो इक़्तिदार के लिए इंतज़ार कर रहे हैं कि वहाँ वो क्या क्राउन रज़ा शाह पहलवी का क्राउन इंतज़ार कर रहा है ऊपर गुपकार में। हम तो गुपकार वालों में से नहीं है कि गुपकार में किसी क्राउन का इंतज़ार कर रहे हैं। हम निकले हैं घरों से, हम में से कोई भी सियासी खानदानों से नहीं। लेकिन अल्ताफ साहब यहाँ पर एक आपने कहा कि हम नहीं करने देंगे, लेकिन जब हमने देखा कि जब भी गवर्नमेंट ने यहाँ कुछ ऑर्डर्स, कुछ लॉज यहाँ इंप्लीमेंट किया आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ 370, उसके बाद आपने आवाज़ उठाई, बाकी पार्टियों ने भी आवाज़ उठाई, लेकिन आपकी आवाज़ पे या दीगर यहाँ की कोई रिएक्शन नहीं हुआ। मैंने कहा ना, ह्यूमन मेमोरी इज़ वेरी शॉर्ट लिव्ड। अल्ताफ बुखारी की जमात को अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था, एक बहुत बड़ा ऑर्डर निकला जिसमें खाली क्लास 4 नौकरियां जम्मू कश्मीर के वासियों के लिए रखी गई। अकेला अपनी पार्टी और अल्ताफ बुखारी कोविड में, और वो कोविड जो उसी वक्त शुरू हुआ था, उस वक्त लाशें बिखरी हुई थी हर जगह से। हम निकले 24 घंटे में ऑर्डर चेंज कराया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, नोटिफिकेशन बाय नोटिफिकेशन। मैंने कहा ना ह्यूमन मेमोरी। फिर क्या रोल बनता है बीजेपी का वहाँ पे गवर्नमेंट? तो बीच में तो कहता हूँ बीजेपी वाले बेवकूफ़ थे जिन्होंने ये करवाया था। उस मेरी स्टेट की बीजेपी बेवकूफ़ थी। अगर उनकी चलती थी फिर क्यों निकला था वो ऑर्डर? अगर उनकी ही चलती, क्या उन्होंने ये कराया था क्लास 4? लेट देम देन टेल अस। देखिए मेरे भाई, 2 चीज़ें, चिट भी मेरी और पट भी मेरी नहीं चलेगा। या चिट आपकी है या पट आपकी है। अगर पहला ऑर्डर आपने निकलवाया तो फिर दूसरा अल्ताफ बुखारी ने निकलवाया। मैं भी वो पब्लिक रिएक्शन देखना चाहता हूं। नहीं, किस में पब्लिक रिएक्शन? सरकार ऐसे नहीं चलती है पब्लिक रिएक्शन से, और जम्मू एंड कश्मीर ऐसे नहीं चलती है। जम्मू एंड कश्मीर एक हसास लोग हैं। आज भी जम्मू एंड कश्मीर में BBC लंदन भी, वॉइस ऑफ अमेरिका भी, और ईरान न्यूज़ भी, और हर एक न्यूज़, बिकॉज दे वांट टू बी अपडेटेड। ऐसा नहीं है। इसी तरह से लैंड का हमने करा है, आप कहते हैं ना नहीं करते हैं। हाँ, ये क्या कैट बेंचेस नहीं हुए? पहले कहा गया चंडीगढ़ जाओ,
निकालो, ये दिस इज ऑल बैक। आपने डिलिमिटेशन की बात की, सुनिए रिपोर्ट वही आई। मैं आप सुनिए, आप एक चीज उठाते हैं, मैं 100 चीजें उठाता हूं जो मैंने कराई। इट इज अ बैग ऑफ फेलियर्स एंड सक्सेस, इट इज ऑलवेज, पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट दैट। पॉलिटिक्स इज नॉट कि ऑलवेज यू विल गेट द बटर्ड साइड ओनली, ठीक है। कभी अल्ताफ बुखारी ने ऐसा महसूस किया कि यहाँ की जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरान है, सियासी लीडरान है, इनका जो कद है उससे बीजेपी ने उनका ये वो इंप्रेशन दे रहे हैं, उनका कद बिल्कुल वही है। जरा हाथ लगाए ना कोई महबूबा जी के साथ, क्यों? वो तो अभी भी वहाँ चाहती हैं उनकी, शी wields that influence which nobody in Kashmir yields, because वो लोगों की हित की कोई बात ही नहीं करती हैं वहाँ, तो इसलिए उनको हमसे भी प्यारे वही हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बड़ा कद है, कौन गिरा सकता है उनका कद? तारिक मई साहब, कौन गिरा सकता है उनका कद? दे आर ट्राइंग टू एक पर्दा उसके पीछे छुपना चाहते हैं, ये क्या कि हमारा तो अब कद ही नहीं रहा, अब तो हमारा कद, उनका कद कोई नहीं। कद लोग गिराते हैं, कद उनको अपने लोगों में गिर गया है, वहाँ उनका कद नहीं गिरा है। कहा जाता है यहाँ अपने लोगों में उनका कद जरूर गिरा है। अल्ताफ बुखारी साहब की जो एक्सेस है वो पीएमओ ऑफिस बिल्कुल है, एमएचए ऑफिस बिल्कुल है, एनएसए ऑफिस बिल्कुल है, गवर्नर ऑफिस बिल्कुल है, क्यों नहीं होगी? सबसे ज्यादा सुनिए, नहीं, हरकत से बरकत, जो हरकत करेगा। हम इनको भी कहते थे आप जाओ, किसके पास जाऊं? क्या पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के पास जाऊं, लंदन के वज़ीर-ए-आज़म के पास जाऊं? मसला ही जब उन्हीं के पास है। आपका मसला है तहसीलदार और डीसी के पास है, इस ज़मीन का मसला है। आप अगर डीसी को जानते हो तो तहसीलदार के पास जाओगे सीधा कि डीसी साहब ये मसला हल करो। तो हमारे जाती मफाद नहीं है, मुझे कोई मफाद देखिए नहीं है। जाती मफाद तो सीधा देखो ना, 2 अगस्त 5 2019 अल्ताफ बुखारी के पास क्या था और आज क्या है, देखो कुछ मत ऐड किया है। मैं कहीं सरकारी मकान में तो नहीं बैठा हूँ, मैं तो वहीं बैठा हूँ, जिस घर में था वही गाड़ियाँ अपनी इस्तेमाल कर रहा हूँ। उसी तरह हाँ, आज ये ज़रूर फ़र्क है, 5 अगस्त और आज में ये फ़र्क है। आज अल्ताफ बुखारी वन ऑफ द बिगेस्ट political parties को head कर रहा है। Today Altaf Bukhari's party is a unique party which has district offices in all the 20 districts of Altaf Bukhari's party is the only party which has raised its bar on statehood. We have not only gone to Government of India or to the governor of J&K, every district, our district presidents, our workers, and we will go down below, नीचे से। आप देखते हैं अल्ताफ बुखारी पब्लिक आउटरीच में, कोई और जमात मुझे बताओ, बी कीप अ हैंड ऑन योर हार्ट, बताओ पब्लिक आउटरीच किसी और ने इतना किया? क्यों? हमें लगा लोग आज समझ चुके हैं, लोग आज समझ चुके हैं कि अल्ताफ बुखारी और अपनी पार्टी केम एज सेवियर्स टू अस। ठीक है, हम सेंटिमेंट के अगेंस्ट निकले, ये बात नहीं भूलनी चाहिए। वी वेंट अगेंस्ट। लीडरशिप तो यही होती है ना, टू लीड नॉट टू फॉलो। हम लोगों को वो बता रहे हैं साहब यही है, सही है। वी मे नॉट लाइक इट, देखो मैं कहता हूँ वी मे नॉट लाइक इट, बट दिस इज अ रियलिटी, वी हैव टू डू बिजनेस विद इंडिया। अल्ताफ बुखारी साहब, एक टाइम पर पत्थरबाजी हुआ करती थी, दुकानों के शटर नीचे हुआ करते थे, स्कूल कॉलेजेस महीनों बंद हुआ करते थे। इस वक्त जमीनी सतह पर हालात नॉर्मल है, अल्लाह का ये शुक्र, गवर्नमेंट का दावा है। अल्ताफ बुखारी साहब मानते हैं? बिल्कुल मानता है, और क्रेडिट पूरा लोगों को देता है, गवर्नमेंट को नहीं। सुनो, गवर्नमेंट एक एनवायरनमेंट बनाती है, लोग उसे सक्सेसफुल बनाते हैं या अनसक्सेसफुल बनाते हैं। पीपल हैव रियलाइज्ड दैट स्टोन थ्रोइंग, हड़ताल, स्कूल्स कॉलेजेस क्लोजर, उनको ही नुकसान होता है, उनको कोई फ़ायदा उससे नहीं होता है। इसलिए लोगों ने रियलाइजेशन की और सरकार ने एक वर्किंग एनवायरनमेंट वैसा बनाया जिसमें वो द सिक्योरिटी फोर्सेस नीड टू बी गिवन क्रेडिट। आई वुड गिव देम क्रेडिट कि उन्होंने पैलेट्स नहीं चलाए, वो बेगुनाहों को मार नहीं रहे हैं, तो वो क्रेडिट उनको देता हूँ मैं। लेकिन टू क्रिएट अ पीसफुल एनवायरनमेंट, क्रेडिट गोज टू पीपल। तो फिर अगर आपसे कहा जाए कि फिर एलजी गवर्नमेंट ही ठीक है, क्या जरूरत है फिर अवामी हुकूमत की? क्योंकि आपके दौर में यहाँ हलाकतें हुई, हड़तालें हुई, दुकानें बंद हुआ करती, स्कूल कॉलेजेस बंद हुआ करते। ये थोड़ा ही ये होता है कि आप एक यू विल कैच द टेल एंड टेल मी दैट चूंकि मेरे हाथ में पूंछ आ गई है तो इसलिए क्या जरूरत है। इट्स अ पार्ट ऑफ
the whole system. Government has many wings. It's part of a system. It's part of a system. In this system, law and order is also a component which is directly handled in political governments by chief ministers. by chief ministers. जहां आप अभी पहला सवाल मुझे कह रहे थे क्या महबूबा मुफ्ती जिम्मेवार है? It is always the boss who is the boss of that department. ठीक है, अल्ताफ साहब एंडोर्स कर रहे हैं कि हालात बिल्कुल नॉर्मल है, तो क्या आप समझते हैं पीएसए जरूरत नहीं है? मैं बिल्कुल कहता हूं कि गलत लगाया जा रहा है। जिन बच्चों को पीएसए में बंद कर रखा गया है, देयर शुड बी अ रिव्यू ऑफ ऑल द केसेस। वी हैव टू गिव देम अ चांस। हमें उनको चांस देना है कि वो नई जिंदगी शुरू करें। उनके पेरेंट्स को जिम्मेवार रखो, मोहल्ला कमेटियों को जिम्मेवार रखो, मस्जिद कमेटियों को जिम्मेवार रखो। दे कांट बी पुट बिहाइंड बार्स। पुटिंग बिहाइंड बार्स इज अ टेम्पररी मेजर। अब सपा का इस वक्त आप सपा देखो, आई डोंट गेट इट। देखो मैंने कहा ना, हम लास्ट पे पहुंचते, हम ये नहीं कहते हैं कि हम स्टेप बाय स्टेप ठीक है, तो अब सपा की क्या? हम स्टेप बाय स्टेप जाएं। मैं पहले अपने बच्चों को छुड़ाने की कोशिश करूंगा। जितने बच्चे मेरे बुजुर्ग, बाकी उनको सबको ये खत्म किया जाए, उनकी एक नॉर्मल डे टू डे लाइफ शुरू हो जाए। उनको हमें रिहेबिलिटेट भी करना है, और उसके बाद ये दीज थिंग्स कैन ऑल्सो गो। टू मी इट डज नॉट मेक अ डिफरेंस। व्हाट डज इट मेक? जब मेरा पीसफुल एनवायरनमेंट, मुझे क्या फ़र्क पड़ी सपा आज गया कि 3 महीने के बाद गया। पहली प्रायोरिटी मेरी होगी कि जिन बच्चों को पीएस है, ये रिव्यू हो जाए और ये रिव्यू कमेटियों में इनको रिहेबिलिटेट करें और उसी से चले। वो तो चलता रहेगा। बड़ी चीज़ें कानून की किताब में लिखी होती है, जो इम्प्लीमेंट नहीं होती हैं, फिर ज़रूरत नहीं होती। मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट की जहां तक हम बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर पहले नंबर पर है एक रिपोर्ट के मुताबिक। एक दूसरा, अभी भी यहाँ के नौजवान मिलिटेंट आउटफिट्स को ज्वाइन कर रहे हैं। दूसरा, तीसरा ये कि अभी भी एनकाउंटर्स रुक रहे हैं। हालांकि गवर्नमेंट कह रही है कि कमी बहुत आई है, बिल्कुल फिगर्स भी कहते हैं हमें, लेकिन जो खत्म होने का तो नामो निशान नहीं है। आप क्या रोड मैप क्या है इसके लिए, और आपकी स्ट्रेटेजी क्या हो? किसी भी सरकार को, जो नई सरकार आएगी, द बिगेस्ट चैलेंज वुड बी यूथ एंगेजमेंट। दिस इज वेयर आई से प्रोबेबली अपनी पार्टी एंड अल्ताफ बुखारी आर द बेस्ट बेट्स। क्यों? आई एम एन एंटरप्रेन्योर माई सेल्फ। मैंने खुद जीरो से शुरू किया है। मुझे पता है हाउ टू मेक। 70 सालों से तो यूथ एंगेज 70 साल में आपको 32.7 नहीं थी। मुझे लगता है 90, 2008, मैंने कहा 2010 और 2016 में भी प्रयास उन्होंने भी की होगी, लेकिन मैं अपने तरीके से करूंगा। मैं सबको सरकारी नौकरी नहीं दे सकता हूं, बट आई विल शो यू। आप अपनी पार्टी का चांस चाहते हैं यहाँ जम्मू कश्मीर में? नहीं, अपनी पार्टी को तो चांस मिलेगा ही मिलेगा। चाहते नहीं है वो तो मिलेगा ही। अच्छा। आज जो हम देख रहे हैं लोगों के दिलों में, अगर कोई जमात है तो वो हम ही लोग हैं। अभी भी हमने देखा कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में पाकिस्तान और टर्की ने कश्मीर के इशू को फिर से वहां पे रेज किया। एक फ्लैश पॉइंट एक बार फिर बना है। हाउ डू यू सी दैट? आप अपने सवालों का जवाब भी खुद ही देते हैं। आपने अभी सवाल किया, क्या जम्मू कश्मीर पॉलिटिकल प्रॉब्लम है? मैं आपको कनेक्ट करूंगा ना सवालों से, तो भाई वो तो बात सच है। इस सवाल का रिएक्शन चाहता हूं जो मैं आपको वही कहता हूं। देखिए, मेरे कहने से थोड़ा ही ये है कि ये पॉलिटिकल इशू नहीं है। दिस इज अ पॉलिटिकल इशू एंड डिफरेंट स्टेक होल्डर्स विल हैव देयर डिफरेंट टेक्स। एज फार एज इंडिया इज कंसर्न एंड एज फार एज अल्ताफ बुखारी एंड अपनी पार्टी आर कंसर्न, वी आर पार्ट ऑफ इंडिया। आवर लीडर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला हैज एक्सीडेड टू इंडिया, and we stand by that. We stand by that accession which has been done by leader of that time who was Sheikh Mohammed Abdullah, जिसकी पार्टी अभी भी जिंदा है, जो आज कहती है कि आवारागर्दियाँ की वो तो उनके लिए। हम तो ये मानते हैं we have to do business with India। आप इस वक्त चाहते हैं कि डायलॉग हो बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? मेरा कोई रोल नहीं है उसमें। दैट द इंडियन प्राइम मिनिस्टर जाती तौर पर आप चाहते हैं? जाती इसमें देखो, इन नेशनल पार्टी का व्यू पॉइंट देखिए, इन पॉलिटिक्स यू हैव टू स्पीक विद इन योर डोमेन। मैं अगर कहूँ साहब मैं सोच रहा हूँ, नहीं देखिए, मैं सोच रहा हूँ मैं अगर ये कहूँ कि मैं चांद पे एक ये भेज दूँ यहाँ से, क्या मेरे पास वो वसाइल है? नहीं। सर, आपने कहा कि जम्मू कश्मीर जो है ये एक पॉलिटिकल इशू है, और इसमें यह भी कहा गया कि इसके 3 फरीक है। आप भी इसके स्टेक होल्डर हैं। यू कैन स्पीक एज वेल। देखिए, when I speak as a political party, I speak within the ambit of constitution. Then in the ambit of constitution, my leader of that time or our leader of that time in 1947 gave this right to India.
to speak on foreign affairs, to speak on defense, to speak on communications. चलिए, बहुत सारी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज आज कहती है कि 1987 में जो इलेक्शन हुआ था उसकी फिर से जांच पड़ताल हो, उसकी तहकीकात हो। मैं तो उस जांच पड़ताल को भी सपोर्ट करता हूं, और मैं ये कहता हूं कि जांच पड़ताल ही नहीं हो, फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज अंडर द क्रिमिनल लॉ फॉर द killings which happened because of that rigged election आज तक, वो सब उसी रिग्ड इलेक्शन की वजह से हुआ। जो आज तक बच्चे मरे वो उसी की वजह से हुआ, वरना तो नहीं। सलाउद्दीन पीर मोहम्मद यूसुफ था। सलाउद्दीन बनाना किसने बनाया? सलाउद्दीन तो सफ़र कर रहा है ना, उसके फैमिली भी सफ़र, बिकॉज दे टुक टू गन, लेकिन उनको गन उठाने पे किसने मजबूर किया? तो वो भी तो एम्बिट है ना, उसका वही एम्बिट है ना 87 का। कोई पहल होगी आपकी कि ताकि उसकी देखिए पहल, तक जाए? देखो पहल हमसे क्या हो गया, हम तो इस वक्त इस मरकजी सरकार को कहते हैं ना ट्रुथ, यहाँ कहते हैं ट्रूथ एंड रिकन्सिलेशन कमीशन, बहुत सारे लोग, हम कहते हैं ट्रूथ की ही कमीशन लगाओ, रिकन्सिलेशन लोगों ने कर ही दिया शायद खुद ही। They have reconciled to the fact that we have to do business with India. आप समझते हैं कि हुर्रियत अभी कहीं एग्जिस्ट करती है? सेंटिमेंट हुर्रियत था, that there is a percentage which is always has been with them. उसको किसी वक्त पे किसी और ने एक्सप्लॉइट किया, आज शायद सेंटिमेंट कम होगा, लेकिन वो सेंटिमेंट तो हमेशा रहा। 47 में भी था, वो तो 47 है। दैट वेरीज नाउ। कोई फरीक कहेगा वो 10% है, कोई फरीक कहेगा 5% है, कोई फरीक कहेगा 50% है। इट इज डिफरेंट। अभी एग्जिस्ट कर रहा है। No, the sentiment. Hurriyat does not exist. The sentiment exists. The sentiment. Hurriyat tried to be pallbearers of that sentiment. They could not. They proved a failure because a leadership which is scared of talking on issues is the biggest failure of a nation. And हमको ये accusation ना लगे, अपनी पार्टी ने इसी वक्त, इसीलिए 2020 में हम निकले बात करने के लिए, जबकि हमें उस वक्त किस किस नाम से नहीं बुलाया गया, ट्रेटर बुलाया गया, एट द कॉस्ट ऑफ रिस्क टू आवर लाइव्स। बट आज सब वही कह रहे हैं, अल्लाह के फजल से सब पॉलिटिकल पार्टियां, आज तो वो लोग भी जो क्या क्या नहीं अपने आप को, क्या आज वो भी यही कहते हैं कि स्टेटहुड। अल्ताफ बुखारी और अपनी पार्टी का पहला नारा कोर एजेंडाज में था ना, शुरू से आप कह रहे हैं लैंड, जॉब्स, प्रिजर्वेशन, डेवलपमेंट इज अ पार्ट ऑफ इट, इट्स अ पार्ट ऑफ द ओवरऑल सोशल स्ट्रक्चर। जमात इस्लामी को बैन किया गया, यासिन मलिक को लाइफ इम्प्रिजमेंट की सजा मिली। जमात इस्लामी इज अ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, दे शुड बी अलाउड टू कंडक्ट रिलीजियस, जो दीनी काम करते हैं, जिस तरह बाकी जमातों को आप जिनको दीनी काम, हाँ, कीप अ स्ट्रिक्ट वॉच ऑन देम, दे शुड नॉट बी अलाउड टू गो अनचेक्ड के कल को कोई ऐसा, लेकिन दीनी काम करने में मुझे नहीं लगता है किसी को रोका जाना चाहिए। इट्स अ सेक्युलर कंट्री, वी आर पार्ट ऑफ अ सेक्युलर कंट्री, वाई ओनली जमात इस्लामी? बाकी भी जमातें हैं, उनको से जो दीनी काम कर रही हैं उनको दीनी काम करना देना चाहिए। यासिन मलिक को जो लाइफ, यासिन मलिक का केस सब जुडिस है, तो मैं क्या कह सकता हूँ उस पर? देखिए वो सब जुडिस है, और अल्लाह करे कि इंसाफ हो, लेकिन अब वो जो इट्स अ लीगल प्रोसेस, आई कांट कमेंट ऑन अ लीगल प्रोसेस। अल्ताफ बुखारी साहब, जो इस वक्त रोल है यहाँ पर एजेंसियों का, चाहे वो NIA हो, चाहे ED हो, या फिर यहाँ की जो SIA वगैरह हैं, या जम्मू कश्मीर पुलिस या एस्टैब्लिशमेंट का रोल है जम्मू कश्मीर में इस वक्त, तो आप इसको कैसे देखते हैं? मैं इसे बहुत एनकरेजिंग नहीं समझता हूँ। इन एजेंसियों का रोल होना चाहिए कि हालात को ठीक करने में अपना रोल निभाएं, लोगों को स्केयर करने से कुछ नहीं होगा। मुझे लगता है कि जो रोल इस वक्त ये एजेंसियां निभा रही हैं, ये यहाँ ही नहीं निभा रही हैं, ये शायद इस वक्त शायद यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इसलिए इंसाफ में मबनी, किसी भी एजेंसी का रोल इंसाफ में मबनी होना चाहिए। ये जो सरकारी मुलाजमीन है उन्हें एंटी नेशनलिस्ट के नाम पर बरतरफ किया जा रहा है। अगर इफ देयर आर रिकॉर्ड्स टू शो दैट दे वर इन्वॉल्वड इन एंटी नेशनल एक्टिविटीज, एक्शन इज वारंटेड। अगर इसलिए एक हेयर से पे ही है, देन इट इज़ नॉट वारंटेड। अल्ताफ साहब, आप क्या समझते हैं बीजेपी का जो रोल है जम्मू कश्मीर में, ये रिलीजन पर है, ये सिक्योरिटी पर है, या फिर वाकई ये पॉलिटिक्स? अल्ताफ बुखारी और अपनी पार्टी बिलीव्स
BJP is equally responsible for the mess created in Jammu and Kashmir, like National Conference, like Congress and PDP. हम बिल्कुल इनको वो जो कहते हैं ना ताबूत के चार उठाने वालों में एक बीजेपी है, एक कांग्रेस है, एक नेशनल कॉन्फ्रेंस है और एक पीडीपी है. इन्होंने ही कश्मीरी का जम्मू कश्मीर के लोगों का ताबूत उठाया एंड दे आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द मेस हियर. आरएसएस पर आपका क्या नजरिया है? आरएसएस मैंने पढ़ा ही नहीं है उनके बारे में. मैंने सुनिए हमारे इस वादी में हमने देखा नहीं है आरएसएस को. मैं क्या कमेंट करूं जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है. जितना हम सुनते हैं कि साहब वो दैट इज द ब्रेन बिहाइंड बीजेपी. अल्लाह जाने क्यों. आरएसएस के जो चीफ है मोहन भागवत, उन्होंने हाल ही में मैंने भी पढ़ा मस्जिद में गए. मैंने सुना किसी मस्जिद में गए. मैंने देखा भी अच्छा है. अगर हम जो आपस में मजहबी आहंगी अगर रहे तो वो अच्छा है. तो मैंने बट आई डोंट नो. फैक्ट ये है कि मुझे बहुत आरएसएस के बारे में इतना मालूम नहीं है क्यों मैं स्टूडेंट ही नहीं रहा हूँ. कभी उस फिलॉसफी का मैंने पढ़ा नहीं है उस फिलॉसफी के बारे में. गुलाम नबी आज़ाद साहब मैदान में आ चुके हैं कांग्रेस को छोड़कर. मैदान में ही थे गुलाम नबी आज़ाद साहब तो 50 साल. अब वो अपनी पार्टी लेकर आए. देखो अपनी पार्टी, खाली अपनी पार्टी अल्ताफ बुखारी की. ये ना बोलिए क्यों. कोई ये नहीं. हमने गुलाम नबी आज़ाद साहब डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी सुनिए हमने आज़ाद साहब को नेशनल कॉन्फ्रेंस मीन्स कांग्रेस में देखा है 50 साल. अभी हम उस रोल को डिस्कस कर सकते हैं बिकॉज दैट इज़ अ रोल पब्लिकली हमने देखा. हमने ये भी देखा कि हम तो छोटे छोटे ही थे तब नहीं थे जब वो यहाँ मौलाना आज़ाद रोड पे इस कांग्रेस दफ्तर में होते थे. क्योंकि मैं लाल चौक का ही रहने वाला हूँ तो इसलिए हमने आज़ाद साहब को आज तक तो उसी में देखा. अगर आज़ाद साहब कभी एमपी बने तो वो कांग्रेस ने बाहर से ही कहीं बनवाया. अगर आज़ाद साहब कुछ बने तो आज तक जितनी भी परफॉर्मेंस हमने आज़ाद साहब की देखी वो कांग्रेस के तौर पे रहेगी. और कांग्रेस की परफॉर्मेंस को अगर मुझे दो अल्फाज में कहना है कि कांग्रेस is the mother of ills in Jammu and Kashmir. And if Congress is the mother of ills, he was the brainchild of mother of ills. जी हो गया. सुनिए क्योंकि वो लोग ये हो नहीं सकता है कि उनके बिना कोई चीज़ हुई होगी. आगे आगे देखेंगे. अभी पार्टी का कल 2 दिन पहले ऐलान हुआ. वो ये बहुत अच्छा है. अब वो ज़मीनी सतह पे काम करेंगे. पहले हवा में काम करते थे क्योंकि दिल्ली से जो आता है वो हमेशा हमारा साहब होता है. क्यों हमें अंग्रेज़ों ने यहाँ कहा था ना लॉर्ड साहब होता था. फिर लॉर्ड निकल गया तो साहब बन गए. कुछ एनालिस्ट्स का कहना है जो पॉलिटिकल एनालिस्ट्स है कि अपनी पार्टी और जो आज़ाद की नई पार्टी या आज़ाद की ज़ाती सोच जो है और बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है ये कुछ मिलती जुलती है. अगर अच्छा है अगर सोच मिलती जुलती हो तो कोई सुख तो लोगों को पहुँचना चाहे. अब आगे आगे देखेंगे क्या होगा. अगर मिलती है तो बीजेपी की तो एंटी पीपल पॉलिसी को आप कहते हैं उमूमन के ये लोगों के यहाँ के लोगों के हित में नहीं है, खिलाफ है. तो आप क्या कहते हैं? चलो मैं ये कहता हूँ. आप क्या कहते हैं? आप भी तो यहीं के रहने वाले हो ना. मैं तो आपसे जानना मैं तो मानता हूँ बीजेपी इतनी जिम्मेवार है. मैंने तो आपको कहा इस ताबूत को कंधा देने वालों में तो एक चौथा पाल बेरर हमेशा बीजेपी रहा. जिस भी अवतार में रहा हमेशा रहा. डोंट let them off the hook just because they are ruling in Delhi. We won't let them off the hook anytime. अल्ताफ साहब, पीपल्स अलायंस फॉर गॉड डिक्लेरेशन वो क्या था? डिक्लेरेशन वही आप बताएं ना. डिक्लेरेशन was we will save 370 and 35A. Have they succeeded? People's Alliance for Gupkar declaration, the declaration said we will strive to save Article 370 and 35A, which is the string between India and Jammu and Kashmir. ठीक था ना? This was on August 4 जब उन्होंने ये किया. 24 घंटे में दिल्ली ने 370 को डंप किया, 35A को डंप किया. यही नहीं, हमारी स्टेट हुड को डंप किया, हमारी स्टेट के हिस्से कर दिए. तो अभी भी आप सुनिए,
उन शर्मदार लीडरों को तो अपना मुंह चुल्लू भर पानी में डुबो देना चाहिए। क्यों? द डिक्लेरेशन डाइड इट्स डेथ विद इन लेस देन 24 आवर्स। तो फिर अभी भी विद इन लेस देन 20। अब आपको कहोगे वो क्या है? वो उन्होंने ये किया कि मुर्दा दफनाया नहीं, मुर्दे को इसी तरह रखा है, उसके नाम पे कहते हैं शायद हमारे गुनाह धुलेंगे। यार मुस्लिम्स, ये मुर्दे को हवाला करना पड़ता है, इसके अंजाम तक पहुंचाना होता है। दैट इज देयर पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी टू कीप सेंटिमेंट अलाइव। क्योंकि वो और क्या कहेंगे लोगों को? अगर वो आने वाले इलेक्शन में एक साथ इलेक्शन लड़ते हैं, क्या चैलेंज होगा या आप इसको? इलेक्शन कोई भी चैलेंज होता है, इलेक्शन कोई आसान नहीं होता। गुफ्कार से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने कहा इलेक्शन चैलेंज होता है। इलेक्शन हर एक, अनलेस यू विन एन इलेक्शन इट इज अ चैलेंज। यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने कहा एवरी इलेक्शन इज अ चैलेंज, एवरी पार्टी इज अ चैलेंज इन इलेक्शन। जो ये सोचे कि कोई चैलेंज नहीं है वो बेवकूफ़ों की दुनिया में रह रहा है। तो आने वाले इलेक्शन कब भी हो, अपनी पार्टी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर कहाँ पर है? अल्लाह के फजल से अपनी पार्टी इस वक्त पब्लिक कंटैक्ट में नंबर 1, लोगों के इश्यूज सॉल्व करने में, जो भी छोटा बड़ा जो भी, नंबर 1। इंशाल्लाह सच बोलने में देयर इज़ नोबडी हु कैन कम्पीट अस ऑन इश्यूज ऑन एवरीथिंग एंड वी आर सेटिस्फाइड। जिसके लिए हम निकले, लोगों की खिदमत के लिए हम कर रहे हैं। जिस वक्त इलेक्शन होंगे, मौका दिया खुदा ने, पावर को भी प्लेटफार्म यूज़ करके यही करना है हमें। तब भी हमें और कुछ ये नहीं करना है। आप तब भी नहीं देखेंगे, आप मेरे लोगों को तब भी देखेंगे, मेरे लीडर उस वक्त भी। आप कभी ये शिकायत नहीं सुनेंगे कि नौकरियां इन्होंने बेची, कभी ये नहीं सुनेंगे कि ठेके आपने लोगों को दिए। आप इंशाल्लाह दिखाएंगे ना। आज मैं दीज आर हॉलो क्लेम्स टुडे टू क्लेम, लेकिन अल्लाह के फजल से शायद जब भी हमारी मुलाकात दूसरी होगी उस वक्त खुदा करे हमारी हुकूमत बनी हो, 6 महीने हुए, आप ही मुझे कहने चाहिए नहीं साहब, अल्ताफ साहब ग्राउंड पे लग रहा है आज कि जो आपके लोग हैं वो शाना बशाना लोगों के साथ काम कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अल्ताफ साहब, शुक्रिया, आपकी बहुत कीमती बहुत वक्त। ओपन टॉक में आज के हमारे मेहमान थे सैयद अल्ताफ मोहम्मद बुखारी साहब, जो कि अपनी पार्टी के सरबराह हैं। अगले प्रोग्राम में एक और अहम सियासी शख्सियत के साथ हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।